जय मानवता साथियों, मैं हूं शकील प्रेम और तर्कशील दुनिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत के 12 महान दर्शन में 6 दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिकता वो महान विचार पद्धति है जो सृष्टि के बारे में तार्किक समझ के साथ ही समाज में इंसान के मानवीय कर्तव्यों को निर्धारित करती है। प्राचीन काल में आचार्य चारवाक और तथागत बुद्ध ने नास्तिकता पर आधारित नैतिकता का प्रचार किया था, जिससे आगे चलकर नास्तिकता की ये महान फिलॉसफी भारतीय उपमहाद्वीप में खूब फली फूली और आगे चलकर नास्तिक विचारों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण संभव हुआ। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही ऐसा मुमकिन हो पाया था, लेकिन बाद में जब भारतीय समाज में बाहर के ईश्वरवादी विचारों का संक्रमण शुरू हुआ, तब नास्तिकता की धाराएं खत्म होती चली गई और आस्तिकता की ऐसी होड़ शुरू हुई कि पूरा समाज अलग अलग पंथ, संप्रदाय, मजहब और धर्मों में बंटकर ईश्वरवाद के चंगुल में फंस कर रह गया। धार्मिक पोथियों में नास्तिकों को विलेन के रूप में दर्शाया गया, तो सिनेमा ने भी नास्तिकों की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुरानी नास्तिक फिल्म हो या आज की ओ माय गॉड, बॉलीवुड नास्तिकता की महान फिलॉसफी को कभी समझ ही नहीं पाया। यही कारण है कि जो नास्तिक होते हैं वो ईश्वर को क्यों नहीं मानते, इस सवाल पर गंभीर चिंतन वाली कोई फिल्म भारतीय सिनेमा दे ही नहीं पाया। बॉलीवुड ने नास्तिकता को हमेशा एक बुराई के रूप में ही चित्रित किया है। समाज को बदलने में सिनेमा की अहम भूमिका होती है। लीक से हटकर और आम धारणाओं को तोड़ते हुए कई फिल्मकारों ने समाज को बदलने की कोशिश की है, लेकिन नास्तिकता के मामले में भारतीय सिनेमा ने कभी ऐसा साहस नहीं किया। इस थीम पर जितनी भी फिल्में बनी, उनका मकसद नास्तिकता को दफन करना ही रहा। बॉलीवुड की नजर में किसी ट्रेजेडी का शिकार होकर या अहंकार की अधिकता होने पर ही कोई नास्तिक हो सकता है। अरे दाता की जय बोलने से क्या होता है? पत्थर भी कभी सुनते, इंसान की जय बोलो, मेरी जय बोलो और छोलियां भर लो। दाता वो जो दे, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान विष्णु से ज्यादा मेहनत बॉलीवुड ने की है। इसलिए लगभग हर बॉलीवुड मूवी में मंदिरबाजी का कोई न कोई दृश्य ठूसा हुआ जरूर नजर आता है। सेकुलरिज्म के नाम पर बॉलीवुड ने दूसरे धर्मों को भी लगातार महिमा मंडित किया। दया रे रसूले खुदा ढूंढते हैं। आस्तिकता की बची खुची कसर धारावाहिकों के जरिए पूरी की गई। सिनेमा और धारावाहिकों की पूरी इंडस्ट्री आस्तिकता का कारखाना बनकर रह गया। यहाँ नास्तिकता के लिए कोई जगह बची ही नहीं। फिल्मों की शुरुआत से लेकर अब तक बॉलीवुड ने धार्मिक पोथियों को सिनेमा के पर्दे पर बखूबी परोसा और समाज के अंतःकरण में धार्मिकता को जीवंत कर दिया। धर्म के ओवरडोज में झपकियां ले रहे भारतीय समाज को धार्मिक फिल्मों ने और ज्यादा पाखंडी बना दिया। ऐसे में नास्तिकता की कोई गुंजाइश बाकी बची ही नहीं। धार्मिक फिल्मों से अलग नास्तिकता की थीम पर भी कुछ फिल्में बनी, लेकिन इन फिल्मों का मकसद नास्तिकता की संभावनाओं को भी खत्म करने का ही रहा। नास्तिक इस शीर्षक से 2 फिल्में बनी, एक 1954 की नास्तिक और दूसरी 1983 की नास्तिक। 1954 की नास्तिक फिल्म का नायक नास्तिक है। उसके नास्तिक होने के पीछे ट्रेजेडी है। ये मंदिर में चढ़ा। मंदिर जाने से क्या होगा? मुन्ना जब कभी बीमार होता था तो माँ मंदिर में चढ़ाई करती थी। माँ ने तभी मुन्ने का सुख भी देख लिया। भगवान की माया हम नहीं समझ सकते भैया। सारी उम्र हमने उसकी पूजा की और ये बदला दिया। उसके माँ बाप दंगों में मारे जाते हैं। घायल भाई के लिए पुजारी मंत्र पढ़ने से मना कर देता है। उल्टे मंदिर से चोरी के आरोप में पुजारी उसे पुलिस के हवाले कर देता है। कोर्ट में जिरह होती है और उसे 1 साल की सजा हो जाती है। मैं ऐसे भगवान पर हरगिज़ विश्वास नहीं रखता। आज से मैं नास्तिक भी हूँ, कातिल भी और लुटेरा भी। मुल्जिम कोई मामूली चोर या डाकू नहीं, बल्कि खतरनाक नास्तिक है। उसने खुदा के घर में डाका डालने की कोशिश की। फिल्म का नाम नास्तिक है, लेकिन इस फिल्म में नास्तिकता की गंभीरता को छूना तो दूर, उल्टे ये फिल्म ईश्वरवाद की घटिया मानसिकता को स्थापित करने की ही कोशिश करती नजर आती। अंत में फिल्म का नायक नास्तिकता की ट्रेजेडी से बाहर निकल आता है और आखिरकार उसे एक आस्तिक होने का सौभाग्य प्राप्त हो ही जाता है।
दुनिया भर के नास्तिक कितने नमक हराम, अपना दोष न देखते प्रभु को करें बदनाम। जोर लगा ले अरे जमाने कितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। अमिताभ बच्चन की नास्तिक फिल्म में भी यही फिलॉसफी दिखाई गई। विजय ईश्वर से बहुत नाराज है, इसलिए वो नास्तिक है। ट्रेजेडी की वजह से विजय नास्तिक बन जाता है। आखिर में ईश्वर की दया से जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब वो नास्तिकता की बुराई से मुक्त होकर एक आदर्श आस्तिक बन जाता है। पुरानी फिल्मों के ज्यादातर खलनायकों को नास्तिक ही दिखाया गया है। बस हमें दुआएं मत दो, हम भगवान को नहीं मानते। ओ माय गॉड फिल्म की बात करें तो ये भी नास्तिकता के दर्शन का मजाक उड़ाने के लिए ही बनी है। फिल्म का नायक एक ट्रेजेडी की वजह से नास्तिक बन जाता है, जिसे आस्तिक बनाने की खातिर स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ता है। नास्तिकता की इससे ज्यादा फजीहत और किसी फिल्म ने नहीं की। पीके फिल्म भी नास्तिकता की हत्या बड़ी खूबसूरती से करती है। रॉन्ग नंबर की आड़ में राइट नंबर को जस्टिफाई करती ये मूवी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिमाकत नहीं कर पाती और अंत में ये आस्तिकता को ही प्रमोट करती हुई नजर आती है। स्वतंत्र विचारों से या कहें कि नास्तिकता से तमाम धर्मों को खतरा रहा, इसलिए ईश्वरवाद की पोथियों में नास्तिकता को जमकर कोसा गया। रामायण में बुद्ध और नास्तिकों को गालियां दी गई तो कुरान में नास्तिकों को मारने तक का उपदेश धरा पड़ा है। आजाद ख्यालों से मजहबों और हुकूमतों को हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि गुलामों की भीड़ बनी रहे इसके लिए सत्ता को धर्म की और धर्म को सत्ता की जरूरत होती है। इतिहास में हुए धर्म और सत्ता के इसी गठजोड़ ने नास्तिकता को मनुष्य की सबसे बड़ी बुराई साबित कर दी। भारतीय सिनेमा पूरी तरह से बाजारवाद पर आधारित है, इसलिए यहाँ सिनेमा का मकसद समाज बदलना नहीं बल्कि पूंजी बनाना होता है। हालांकि कुछ फिल्मों ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन ये फिल्में मुख्य धारा का विषय कभी नहीं बन पाई। ऐसे में भारतीय सिनेमा के लिए नास्तिकता की महान फिलॉसफी को न समझ पाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय सिनेमा में वो नैतिक साहस ही नहीं जो वो नास्तिकता की फिलॉसफी को छू भी सके। भगत सिंह जैसे महान नास्तिक के जीवन पर कई फिल्में बनी, लेकिन किसी भी फिल्म ने भगत सिंह की नास्तिकता को दर्शाने की हिमाकत नहीं की। भगत सिंह जिंदा थे तब भी उनके विचार धर्म और सत्ता के लिए चुनौती थे। आज भी उनके विचार उतने ही क्रांतिकारी हैं। इसी वजह से भगत सिंह के विचार आज भी धर्म, पूंजीवाद और सत्ता के लिए एक चुनौती ही साबित हो रहे हैं। नास्तिकता कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये सत्य, प्रेम, परिवर्तन, ज्ञान और नैतिकता की वो ऊंचाई है जहां साधारण बुद्धि का व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए सिनेमा और पोथियों से अलग हटकर गर्व कीजिए अपने नास्तिक होने पर। भगत सिंह।